मेरा नमस्कार। देखिए, एक नोटिफिकेशन है ये शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पोस्ट है। राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति का है, जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। लगभग 39,000 पोस्ट टोटल आया है। 39,000 ये आप देखेंगे शिक्षक भर्ती काफ़ी समय बाद हो रहा है और सबसे ज़्यादा अब तक का शिक्षक भर्ती आ रहा है। आप देखेंगे इसमें प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल लाइब्रेरियन, मतलब बहुत सारे इसमें आ रहा है। मतलब टीचर से, मतलब प्यून से लेके ग्रुप ABCD, मतलब चारों ग्रुप सेक्शन का है। देखेंगे तो ये पूरा पेपर है। तो आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है, और इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सिलेबस है। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो एक एक पॉइंट आउट मैं आपको इसमें बताऊँगा, ये ध्यान से देखिएगा। तो जो जो मेन है उसी को बताऊँगा, बाकी नहीं बताऊँगा। ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इसमें जो भी वैकेंसी है, हर पोस्ट के लगभग 50% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। सपोज करिए कि अगर 100 सीट है, हर जोन की बात बता रहे हैं, तो उसमें 50% महिलाएं रहेंगी। इन्होंने क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन में कर दिया। तो महिलाओं के लिए मिनिमम 50% है। अगर ज़्यादा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% महिलाओं के लिए रहेगा। इसका मतलब मेल का अलग, फीमेल का अलग कट ऑफ जाएगा। तो जितने फीमेल कैंडिडेट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। और ये बहुत अच्छा पोस्ट है। टीचिंग का, चाहे किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना चाहते हैं, पे स्केल भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि टीजीटी के लिए अगर देखेंगे, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं उनके, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी के लिए। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। और आप देखेंगे कि एवरी 2 ईयर पे क्या करना है, प्रोविज़न पीरियड रहेगा 2 ईयर का। ये चीज़ें समझ लीजिए। जैसे नॉर्मली 1 साल का होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक होता है। तो ये अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो आपसे कोई भी गलत बिहेवियर होता है तो आपको जॉब से जा सकते हैं। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि 2 साल पे आप प्रोविज़न रहेंगे, उसके बाद आपको आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाएगा। बट ऑलमोस्ट हो जाते हैं, कभी ऐसा आया नहीं है। तो इसको लिए ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर बात पे स्केल की बात करें, प्रिंसिपल का आप देखेंगे 12th लेवल का पे स्केल है। जैसे गवर्नमेंट का नाम है वैसे ही नाम इसमें भी है। वाइस प्रिंसिपल का देखेंगे लेवल 10 है, मिनिमम 56,000 है, उसके बाद 1,77,000 है। पीजीटी का लगभग सेम ही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ऐसे ही टीजीटी का भी सेम ही है। तो इसमें कोई वो नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। और मीडियम आपका 2 चॉइस कर सकते हैं, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला मैंने बताया कि पीजीटी का, तो एज पर नाम टोटल आप देखेंगे पोस्ट है यहाँ पे कितना है, 8,140 है। ये टोटल पीजीटी के पोस्ट हैं। एक ग्रुप बी की तरफ आते हैं, 11th पे नाम है, ये दे रखा है। और मैक्सिमम एज 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस पर काम कर रहे हैं वो 55 ईयर का। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होता है, अलग रहेगा। याद रखिएगा, फीमेल के लिए अलग रहेगा। और यहाँ पे आपको जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि नॉर्मल होता है, आप देखेंगे कि मास्टर डिग्री हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉमर्स में दे रखा, और इकोनॉमिक्स में, और रीजनल लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज। एक चीज़ देखिए, इसके साथ बीएड होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। जो बीएड कोर्स है, इनके
कोर्स कर रहा है ये अप्लीकेबल नहीं है। 4 ईयर का डिग्री कोर्स बीएड अगर कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, जैसा कि इस समय सरकार काफ़ी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत चला रही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोविज़न पीरियड मैंने आपको 2 बता ही दिया था, ये चीज़ें इसमें दे रखा है। ये पूरी चीज़ें हैं जो आप ये टीजीटी के लिए देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ रूल के अंतर्गत है पूरी नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम 40 ईयर। टीजीटी के लिए नाम है, ये भी 8000 समथिंग है, 8 आप देख सकते हैं। इसमें जो टीजीटी का दे रखा है 35 ईयर ही होना चाहिए। एक चीज़ देखेंगे टीजीटी में, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखेंगे कि एटलीस्ट यहाँ पे देखेंगे जो डिग्री है एनसीटी के तहत अंतर्गत होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ये आप देख सकते हैं। साइंस के जो अगर हैं टीजीटी मैथ के, मैथ डिग्री एलॉन्ग विथ फिजिक्स होना चाहिए। फॉलोइंग सब्जेक्ट एक होना चाहिए उसमें से, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये सारे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि टीजीटी के लिए सीटेट आपको क्वालिफाई कंपलसरी होना चाहिए, पीजीटी में नहीं है, बीएड होना चाहिए, ये चीज़ें देखिएगा। और रीजनल लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है ये देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, 2 ईयर का प्रोविज़न पीरियड रहेगा, जैसा कि ये पहले भी कहा गया है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब चलते हैं पेपर की तरफ। यहाँ देखिए प्रिंसिपल के लिए, ये प्रिंसिपल के लिए जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 10 क्वेश्चन, एकेडमी से 30 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 70 क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल के लिए है। वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें, अगर देखेंगे आप वाइस प्रिंसिपल का, देखिए वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें, आपको वाइस प्रिंसिपल का अगर देखेंगे यहाँ पे, तो वाइस प्रिंसिपल में 10 क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे फाइनेंस में थोड़ा सा कम है, एकेडमिक्स ज़्यादा दे रखा है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी QAT के 10 क्वेश्चन है, एकेडमी के 60 क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस का 4180 क्वेश्चन है, ये चीज़ें ध्यान रखें, 160 क्वेश्चन है। पीजीटी के लिए करें जो कि सब लोग तैयारी करते हैं लगभग ऑलमोस्ट, यहाँ देखेंगे 160 क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, एनालिटिक एबिलिटी देखेंगे 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी देखेंगे 5 क्वेश्चन, टीचिंग का जो मेथड है वो 20 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है। 1 मार्क हमेशा क्या है, यहाँ पे आपको ईच क्वेश्चन का 1 मार्क, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आप देखेंगे कि टीजीटी के लिए देखते हैं, टीजीटी के लिए देखेंगे यहाँ पे लगभग सेम ही है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश है, हिंदी है 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर है, एनालिटिक एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ बढ़ गया है 100 क्वेश्चन। पीजीटी में देखेंगे 80 क्वेश्चन था, जस्ट ऊपर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये 100 है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये टीजीटी के लिए है। और ये देखेंगे टोटल 180 क्वेश्चन है टीजीटी के लिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और 180 क्वेश्चन ही है, ईच क्वेश्चन है, और 3 आवर्स का है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 180 क्वेश्चन है, इसमें 160। पीजीटी में आपका इंटरव्यू है 40 मार्क्स का, तो टोटल आपका 100 हो जाएगा। टीजीटी में आपका 180 क्वेश्चन का ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें का निगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। पीजीटी में आपका इंटरव्यू है, ये चीज़ें मैं आपको इंटरव्यू जैसा कि होता है ये देख सकते हैं। 40 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट और टीचिंग का जो भी आपका मेथड होगा वो होगा। टीजीटी के लिए इन्होंने कोई चीज़ नहीं दिया है। सिलेबस आप देख सकते हैं नीचे जाके इस लिंक पे जो आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है, सिलेबस वहाँ देख सकते हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो ज़रूर भरें और इसको
ख़ासतौर मैं तो ये कहूँगा कि जितने फीमेल कैंडिडेट हैं वो ज़रूर भरें, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर है। आपको फाइनल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 लाइन इन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज का पहले ही दे रखा है कि जो पीजीटी का होगा 12th लेवल का है, सिलेबस 20-21 का होना चाहिए विथ डिफ़िकल्ट लेवल टू ग्रेजुएशन लेवल होगा। टीजीटी का ऑलरेडी कह रहा है कि डिफ़िकल्ट लेवल विथ 12th लेवल का, ओनली एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, वो जो है अप्लाई करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा चांस है। टोटल अगर ABCD पूरी ग्रुप की अगर बात करें तो 39,000 लगभग 38,800 पोस्ट आई है अब तक का सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ओके, जय हिंद, जय माता।